प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा उपयोगी तथ्यों को साझा कर रहा हूँ, उसी के क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्शन में कुछ एक सीधा सा प्रश्न आ सके। वर्तमान परिवर्तित जो पाठ्यक्रम है और परीक्षा पद्धति है, उसके क्रम में यह जान लेना अति आवश्यक है कि वे सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय जो कहीं ना कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सीधे जुड़े हुए हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वे सब्जेक्ट जो एक तरीके से दैनिक उपयोग और संसाधन के रूप में प्रयोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रारंभिक परीक्षा में आ जाते हैं। पहले ऐसी पद्धति थी कि तथ्यात्मक जानकारी सीधे सीधे पूछ ली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अग्नि 5 का परीक्षण कब हुआ, उसकी रेंज क्या है, ये भी प्रश्न आ चुका है पुराने समय में। लेकिन अब चूंकि परीक्षा का स्तर काफ़ी उच्च हो गया है, प्रतियोगी छात्रों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है और हमारे पास संसाधन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं अध्ययन करने के लिए, इसलिए कि जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो थोड़ा विश्लेषणात्मक हो जाती है। इस वर्तमान में समसामयिक के प्रश्न भी इस तरीके से आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दूसरा, तीसरा, आप उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, कोई नहीं सही है। तो इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं तो वो तथ्यात्मक प्रश्न से अलग होते हैं। उसमें कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो परीक्षा में बैठे हुए छात्रों को सोचने पर विवश करते हैं। जैसे कि मिशन सुदर्शन चक्र है, ये एक जो भारत सरकार का एक बहुआयामी एक तरीके से ये मिशन है जो पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो एक तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में भारत ने जो आतंकवादियों के अड्डों पर हमले किए, उसके विरोध में जो पाकिस्तान के ड्रोन हमले हुए उसको किस तरीके से नष्ट किया गया। तो आज के युग में एक तरीके से देखा जाए तो देश की सुरक्षा मिसाइलों के द्वारा इस तरीके से आयरन डोम बना के की जाती है कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय संसाधन को क्षति न पहुंचे। तो उसी के संदर्भ में मिशन सुदर्शन चक्र का प्रारंभ किया गया है और इसको 2035 तक पूरे देश को व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच के रूप में DRDO लग गया है। अब इससे क्या होगा, इससे देश की पहली स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये DRDO यहाँ 2 फैक्ट हो गए। ठीक है, तो कब तक पूरा होगा। दूसरा, इससे कौन जुड़ा हुआ है, DRDO। और इसी को लेकर के थोड़ा और ये तथ्यात्मक जानकारी है कि बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है और पूरी तरह स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर आधारित है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के तहत रडार यूनिट से संभावित खतरों पर नजर रखी जाती है और इसका विश्लेषण किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो 2035 तक सामरिक और नागरिक दोनों प्रकार के लिए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कवच प्रदान करना। इसमें S-400 के तर्ज पर एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैयार किया जाएगा। अब इसको DRDO ने वर्ष 2028 से 29 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट रखा है। तो इसकी जो भूमिका है, हवा में ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को मार गिराने के लिए लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन के रूप में कार्य करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि मिशन सुदर्शन चक्र हो गया, ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल हो गया, S-400 हो गया। इस तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी के बहुत सारी चीजों को अब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत जो है तैयार करना होगा। जैसे कि अग्नि 5 है तो इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, पहला चीज। दूसरा है कि इसकी रेंज क्या है, ये दोनों प्रश्न पहले सीधे सीधे आते थे। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसमें जो हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के दृष्टि से समसामयिक में मुझे अति महत्वपूर्ण लगी, जो यहाँ पर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। इसी से जुड़े हुए अन्य विषय को हम लोग आने वाले समय में देखेंगे, परंतु इसके साथ साथ एक चीज और अति महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश विशेष जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है आज के प्रारंभिक परीक्षा में, कि किसी भी समय 25-30 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे और वो प्रारंभिक परीक्षा में बहुत विशेष फैक्टर हो जाएंगे।
तथा पुराने प्रश्न जो हमारे रिपीट हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को अच्छे तरीके से मेमोराइज करके तैयार रखना होगा, क्योंकि उनकी पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है। अभी लेटेस्ट में जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र आया, उसमें ये देखने को मिला कि अधिकांश प्रश्न पुराने रिपीट हुए थे। तो इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन 3 तथ्यों को हमेशा मस्तिष्क में रखना होगा। अब इसको मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। नेक्स्ट पुनः मैं इससे संबंधित कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेकर पुनः हाजिर होऊंगा। नमस्कार।